अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने एंड्रॉयड की ऐप बनाई है मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस ऐप का नाम डेली ऑर्गेनाइज़र एंड क्विक एक्शन ऐप है। इसके अंदर 5 एक्शंस को मैंने एम्बेड किया है और इसका जो मेन मकसद है बनाने का वो ये है कि इम्प्लिसिट इंटेंट की कोडिंग है उसको करना और इम्प्लिसिट इंटेंट के सारे कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्व करने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बैक एंड के लिए जावा को यूज़ किया है और जो यूआई है मैंने वो XML में बनाया है। अब यूआई को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद बैक एंड को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं इसका प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाऊंगा जिससे ये ऐप कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं इसका इंट्रो दूँ तो इसके अंदर हमने इम्प्लिसिट इंटेंट जो यूज़ किया है उसका काम क्या है कि वो ट्रिगर करते हैं एंड्रॉयड के सिस्टम सर्विसेज को और थर्ड पार्टी ऐप्स को। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन होगा अगर हम उसके एक्शन को ट्रिगर करें, फिर उसके बाद फ़ोन डायलर, फिर लोकेशन, फिर कोई ना कोई हमने अगर मैसेज फॉरवर्ड करना है तो वो भी ऑप्शन होगा, यानी कि अगर व्हाट्सएप पे, जीमेल पे और कि मैसेंजर पे कहीं भी अगर मैसेज करना है तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद अलार्म के लिए भी यूज़ किया है मैंने इसको। अगर इसके हम यूआई को चेक करें तो मैंने यूआई के लिए 5 जो हैं वो कार्ड व्यू यूज़ किए हैं और सारे कार्ड व्यूज़ को मैंने राउंडेड कॉर्नर्स दे दिए हैं और इक्वल साइज़ दिया है सारे कार्ड व्यूज़ का। अब इसका जो कार्ड व्यू है, हर कार्ड व्यू के अंदर मेन जो चीज़ है वो एक एक बटन लगा है जिससे ये एक्शन ट्रिगर होते हैं। अब एक्शन जैसे ट्रिगर होंगे वो उसकी कोडिंग मैंने जावा फाइल के अंदर की है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिर उसके बाद एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन है जहाँ यूज़र एंटर करेगा, जैसे कि वेब ब्राउज़र जिस कार्ड व्यू के ऊपर लिखा हुआ है उसके अंदर यूज़र यूआरएल एंटर करेगा और बटन को जब प्रेस करेगा तो वो एक्शन ट्रिगर होगा। इसी तरह मैंने हर कार्ड व्यू के अंदर अलग अलग उसके एडिट टेक्स्ट और अलग अलग बटन लगाए हैं और इन सारों का काम अलग है। फिर उसके बाद अगर हम जावा कि इसके अंदर जो बैकएंड कोडिंग है उसको चेक करें तो सबसे पहले जो जावा फाइल है उसके अंदर हमने ऑन क्रिएट के अंदर सारों को इनिशियलाइज़ किया फाइंड व्यू बाय आईडी से और इन सारों के साथ क्लिक लिस्टनर अटैच किए। अब इस क्लिक लिस्टनर का क्या काम है कि इस बटन को जो है वो लाइव करने के लिए, अब इस बटन को जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है वो तभी परफॉर्म होगी अगर हमने इसके पीछे ऑन क्लिक लिसनर अटैच किया होगा। फिर उसके बाद इम्प्लिसिट इंटेंट की सारी जो है वो कोडिंग है जो हर एक कार्ड व्यू के लिए अलग अलग हुई है। अब जो वेब ब्राउज़र का हमारे पास कार्ड व्यू है उसके लिए जो बैक एंड पे कोडिंग हुई है, मतलब कि हम बटन को दबाएंगे तो जो काम परफॉर्म होगा वो किस बेस पे होगा, वो जिस कोड की बेस पे होगा वो इंटेंट और एक्शन व्यू जो मैंने इसके पीछे यूज़ किया है और उसके बाद वो उस यूआरएल पे जंप कर जाएगा, तब कि इस एक्शन व्यू को यूज़ करते हुए इंटेंट के। फिर इसी तरह सारे जो है डायलर के लिए भी और लोकेशन के लिए जियो का यूज़ किया। फिर इसी तरह शेयर शीट जो हमने ये मैसेज वाली रखी है अलार्म के लिए, तो इन सारों का अलग अलग हमने यूज़ किया है। इसी तरह अगर लास्ट में मैं इसको डेमो करके दिखाऊं तो अब यहाँ पर जब मैं यूआरएल एंटर करूँगा तो ये हमें उसकी ले जाएगा, ये हमारे पास ब्राउज़र में ले गए। इसी तरह अगर हम फ़ोन डायलर में चेक करें तो हम नंबर एंटर करने के बाद जब मैं इसको ओपन डायलर करूँगा तो हमारे फ़ोन का डायलर ओपन हो जाएगा। इसके लिए मुझे हैवी कोडिंग करने के लिए अपना डायलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन के डायलर को मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर इसी तरह अगर हम लोकेशन पे जाएं तो लोकेशन में जो भी टाइप करेंगे उस लोकेशन पे हमें ले जाएगा। जैसे होराइज़न टाइप किए तो ये अब होराइज़न को मैप में ओपन कर देगा, लेकिन नेट ना होने की वजह से अब ये ओपन नहीं करेगा, लेकिन मैप हमारे पास ओपन हो जाएगा, हमारा काम जो है वो परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह अगर हम शेयर नोट पे के लिए हम मैसेज टाइप करेंगे तो उसी तरह व्हाट्सएप और जीमेल जो भी हम ओपन करना चाहते हैं ओपन हो जाएगी। अलार्म के लिए भी हमारा मोबाइल की अलार्म ऐप ओपन हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मेरा प्रैक्टिकल डेमो